क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब किसके अक्यूट एंगल्स है? तो किसी राइट एंगल में ये है। अगर ये वाला एंगल ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी, होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? ठीक, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक बार कह रहे हैं कॉस ए की बात कर रहे हैं, तो कॉस ए मतलब इस एंगल के हिसाब से लेना है हमको। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? बी बाई एच। बेस क्या है? ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। दिस इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस बी के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो जब इसके हिसाब से लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है और ये वाला हाइपोटेन्यूज है। तो बेस बाय हाइट, तो हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बी सी अपॉन ए बी। हाँ ठीक है, ठीक लिखा ना। इससे हम क्या कह सकते हैं? ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इंटू ए बी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ए बी कैंसिल आउट, ए बी बन जाए ए बी। ठीक, तो इससे क्या आ गया? ए सी इक्वल टू बी सी। मतलब ए सी बराबर क्या है? बी सी है। और आप लोग एक ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि नहीं जानते? ट्राइंगल्स में हमने पढ़ा, इसका इस्तेमाल किया। अगर हमारे ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो ये वाली साइड्स बराबर होती है। किसकी प्रॉपर्टी? आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ठीक, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे, है ना, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको लिखा जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा किसका रिवर्स रेशियो है? कॉट किसका रिवर्स है? टैन का। साइन का रिवर्स क्या है? वेरी गुड। कॉस का रिवर्स क्या है? टैन का रिवर्स कॉट। ठीक है, बढ़िया। तो क्या बताया इन्होंने? कॉट थीटा गिवन है। कॉट थीटा इक्वल टू, चलो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 7/8। फॉर्मूला क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका उल्टा करोगे तो कॉट मिलेगा। ठीक, इसका मतलब ये क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? ये बेस है हमारा। बेस क्या हो गया? 7। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8। इसकी वैल्यू निकल आएगी यूजिंग, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दिस इज इक्वल टू 9 और 4 13, √113 निकल आया। वाह। इसके बाद कह रहे हैं इवैल्यूएट करो। क्या करो? इवैल्यूएट। जहाँ पर ये वर्ड आ गया इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू निकालो, इसका अंक निकाल के बताओ कितना हुआ टोटल। तो क्या निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको करने का एक तरीका क्या है? यहाँ पे अपनी ये वैल्यू निकाल लिए, इससे हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, उससे थोड़ा और मॉडिफाइड तरीका क्या हो सकता है? इसको हम लोग थोड़ा और पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर उसमें वैल्यू रखें। ठीक है, तो चलो एनीवेज हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं और कॉस थीटा की भी वैल्यू निकालते हैं। बोलो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी? p/h। परपेंडिकुलर कितना है? 8। हाइपोटेन्यूज 1 1 3। कॉस थीटा की वैल्यू b/h 7/, ठीक, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस b। किस चीज़ का फॉर्मूला? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया। नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़िया।
ठीक, साइन थीटा की वैल्यू अगर ये है तो इससे हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 8 का स्क्वायर और नीचे इसका √113 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 64/113। ये समझ में आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल ली जाए 49/113, इजी। ठीक, तो अब यहाँ पे हम रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1/1, इसको लिख सकते हैं 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह 113 माइनस 64/113 अपॉन 113 माइनस 49/113। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पता है ना आपको। ठीक, तो ये कितना हो गया, इसको किया तो आया 49/113 इंटू 64 इंटू 113, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 49/64 आंसर। समझ में आया। कैलकुलेशन में अगर कहीं भी गड़बड़ होगी तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक, पॉज कर दीजिए। ओके, थोड़ी सी और आगे बात देखते हैं, सेकेंड पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉट थीटा का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, कॉट थीटा जो भी वैल्यू उसको क्या करो होल स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी आसान है। ठीक है, ये ध्यान रखनी आसान है, उसके साथ साथ ही ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन में क्या वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट, किस वैल्यू को इवैल्यूएट करना है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा को। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/64 आंसर। अगर आपको ये समझ में आता है, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, काम खत्म, इजी। ठीक है, सिर्फ हमें ध्यान में चीज़ें रखनी। बेटा क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री अभी शुरू नहीं हुई है, ये ट्रिग्नोमेट्री की ABCD है, दैट्स व्हाई इट इज़ सो इजी। आगे जाके इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ क्या कह रहे हैं 3 cot A = 4, मतलब cot A = क्या हो गया 4/3। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये cot का उल्टा है, मतलब ये क्या हो गया B/P। फिर से देखेंगे, हमें यहाँ पे थीटा रखा CBA, थीटा के हिसाब से हमारे पास ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। हमें पाइथागोरस याद ही है, 3 4, तो ये अपने आप क्या आ जाता है 5 आ जाता है। कह रहे हैं चेक करके बताओ, चेक करना है क्या, वेदर क्या चीज़, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ऐसा है कि नहीं है, वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, ये क्वेश्चन पूछा है। एक बार इसमें वैल्यू रखो, आ जाएगा आंसर, यहाँ पर भी वैल्यू रखो, कुछ आंसर आएगा। अगर दोनों बराबर है, इफ LHS इक्वल टू RHS, देन दिस इज इक्वल टू दिस, अदरवाइज इट्स नॉट। ठीक, तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। cot A की वैल्यू पता है, तो tan A की वैल्यू तो सीधी पता चल गई, रेसिप्रोकल 3/4। sin A की वैल्यू बोलो 3/5 P/H। मिस्टेक पता चली किसी को? नो, मिस्टेक पता चली, मुझे मिस्टेक पता चल गई। कहाँ पर ए आएगा? सी की जगह ए आएगा, बिल्कुल सही। अब ठीक है ना, तो ये ए है और cot A इज इक्वल टू B/P, ABC। ठीक है, अभी ठीक कर रहे हैं हम लोग, क्या अभी भी उल्टा है?
बेस इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू, अब सही हो गया, ठीक। चलो अब अच्छा, तो ये भी सही हो गया ना फिर, साइन ए इक्वल टू 3/5, कॉस ए इक्वल टू 4/5, अब सही है ना, ठीक। तो अगर आपके दिमाग में ये सब बातें हैं तो आप पकड़ भी लेंगे कहाँ मिस्टेक हो गई। जैसे मैंने पकड़ लिया कि हाँ कुछ गड़बड़ होगी, नंबर रखने में गड़बड़ हो गई थी। ओके, सारी वैल्यूज़ आ गई। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, अगर tan ए की वैल्यू ये है तो tan स्क्वायर ए की कितनी हो गई, 9/16। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 9/25। और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 16/। चलो रख लेते हैं, है ना, लिखेंगे इवैल्यूएटिंग LHS, ठीक। 1 माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, इसको करते हैं 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9/16, दिस इज इक्वल टू 7/16 इंटू 25/16, दिस इज इक्वल टू 7/25, ठीक। तो LHS आ गया, ठीक। अब हम कहेंगे इवैल्यूएटिंग RHS, ठीक। कॉस स्क्वायर ए कितना है, 16 अपॉन साइन स्क्वायर ए कितना है, दिस इज इक्वल टू, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS, फिर लिखेंगे सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना दीजिए, दिस इज प्रूव्ड, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, है ना, इन्होंने बता दिया राइट एंगल कहाँ पर है, B। तो अब A और C अपनी मर्जी के हिसाब से लगा लो। तो कह रहे हैं इफ़ tan A, मतलब इस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, इफ़ tan A इक्वल टू क्या, tan A इक्वल टू 1/√3। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये क्या लिखा हुआ है, P/B। परपेंडिकुलर ये है, ये क्या है, बेस है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दिस इज इक्वल टू √4, दिस इज आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। फिर कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन ई। कुल मिला के क्या करना है आपको, सबकी वैल्यू निकाल लेनी और उसके बाद वैल्यूज़ को रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। tan ए की वैल्यू हमें पता चल गई, साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगी 1/2। कॉस ए की वैल्यू बोलो B/H √3/2, ठीक। इसी हिसाब से हम क्या निकालना चाहेंगे, C के साथ भी निकालना चाहेंगे वैल्यू। तो साइन C की वैल्यू, अब साइन C मतलब इस एंगल के हिसाब से देखना है, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक। तो साइन C की वैल्यू P/H, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, ठीक है। तो साइन C की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। आप इतना कुछ समझ पा रहे हैं ना जितना मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कॉस C की वैल्यू इसके हिसाब से देखना, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो बेस की वैल्यू ऊपर रखी 1/, बस। अब इसके बाद इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन करते हैं। पहला इवैल्यूएशन क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस A की वैल्यू √3/2, साइन C की वैल्यू √3/2। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/4 प्लस ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 3, यस, प्लस 3/4। दोनों बेस सेम है तो 1 + 3 सीधा 4/4 इक्वल टू, ठीक। सेकेंड इवैल्यूएशन करा जाए। सेकेंड इवैल्यूएशन कह रहा है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। कॉस A की वैल्यू √3/2, कॉस C की वैल्यू 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू 1/2, साइन C की वैल्यू √3/2। क्या लग रहा है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ √3/4 माइनस √3/2।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, है ना, कोई ट्रायंगल दिया गया पी क्यू आर और उसमें राइट एंगल कहाँ पे बताया उन्होंने, बोलो क्यू पे। इसको हमने पी क्यू आर ऐसा बना लिया। तो कह रहे हैं हम बता रहे हैं आपको ये बात पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर क्या है, ये वाली लाइन, ये है क्यू आर, इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 25 आ रहा है। पी क्यू जो है इसके बारे में बता दिया ना, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। बताओ भाई, क्या किया जाए भाई। अब इसका पी आर और क्यू आर जोड़ने से जो है ये सब चीज़ें आ रही हैं। चलो साइन पी के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा मानती हूँ कि ये क्वेश्चन ना आपको आता है ना मुझे आता है, ठीक है। अब कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए, हम अपने ब्रेन को कैसे इन्वोक करते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे आपका ब्रेन काम करेगा। पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको लगे कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या करें अब क्या करें। तो चलो वैसे ही करते हैं। पहले साइन पी के हिसाब से, मतलब इस एंगल के हिसाब से देखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये करना नहीं भूलेंगे। इसके हिसाब से देखेंगे साइन पी की वैल्यू बोलो पी बाई एच। परपेंडिकुलर इसका क्या है, ठीक है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ठीक। हाँ अब क्या किया जाए, ऐसे सोचेंगे अपन, ठीक है। फिर देखेंगे, फिर कॉस पी की वैल्यू करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ क्योंकि मैं सोच के फिर आंसर तो लिखूंगी, ठीक है। फिर कॉस पी दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस पी की वैल्यू बी बाई एच। बेस क्या है इसका पी क्यू, है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर। ओके। तो पी क्यू की वैल्यू तो पता है अपने को, पी आर की वैल्यू हमें पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं, ठीक है। फिर अपन कर रहे हैं टैन पी की वैल्यू, तो पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, बेस क्या है पी क्यू। हो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। देखिएगा अभी पी क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी आर माइनस क्यू आर, एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर दूसरे ब्रैकेट में। देखिए कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। पी क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दी है 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ से गए डिवीजन में गया पी आर माइनस क्यू आर। बहुत क्लासिक क्वेश्चन ही है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ठीक है। देखो पी आर कुछ दिखा किसी को, क्या दिख गया, अभी भी नहीं दिखा, इक्वेशन नहीं दिख रही है। दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, कैंसल आउट हो गया 2 पी आर इक्वल टू 6, पी आर इक्वल टू पी आर की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई अपने आप 2 हो गया सॉल्व। समझ में आया। देखो इसमें क्या क्या लग गया, एक इसमें लगा अपने पास पाइथागोरस, दूसरा अपने पास लगा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, तीसरा अपने पास क्या लगा अलजेब्राइक, 3 चीज़ें लगी। क्यों आपको ये बता रही थी मैं, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जहाँ से चीज़ें सॉल्व होंगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सारे दिमाग के घोड़े दौड़ाना और सोचना कि कैसे सॉल्व हो सकता है।
3 नंबर में। इट्स अ गुड क्वेश्चन, पॉज कर दीजिए। ठीक, पी आर क्यू आर सब निकल गया, तब सीधा सीधा साइन पी और इसमें रख दीजिए। लास्ट वन इज 11th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई का मतलब होता है किस कारण से आप ऐसा कह रहे हैं उसको भी लिखो, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आपने ट्रू फॉल्स लिखा आपके आधे नंबर काट लिए जाएंगे। जस्टिफिकेशन मतलब आपने ऐसा क्यों सोचा, उसके पीछे कोई थियरम हो सकती है, उसके पीछे आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, यू आर सपोज टू राइट इट डाउन। द फर्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू कह रहे हैं हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है भाई, हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो सकता है। tan a मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, मैंने कहा p/b। आया आपके दिमाग में? फटाफट p/b। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए? ये है p, ये क्या है? तो कह रहे हैं कि p/b इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब p इज ऑलवेज लेस देन b। ऐसा होगा क्या? नो, दैट्स नॉट ट्रू। ठीक, कभी हो सकता है कि जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा हो और बेस जो है वो छोटा हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा बन सकता है ना ट्रायंगल। तो दिस इज फॉल्स। तो क्या आर्ग्यूमेंट है? आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे पास दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना, इट इज पॉसिबल फॉर p टू बी ग्रेटर देन b ऑल्सो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कह रहे हैं sec a की वैल्यू जो है वो 12/5 हो सकती है। तो ओके, मतलब cos का रिवर्स हुआ sec a, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू थिंक। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, b/h। ठीक, मतलब ये क्या हो गया? h/b। और a के हिसाब से सोचना है, तो ये अगर h है तो हमारे पास h/b की वैल्यू कह रहे हैं 12/5 है, मतलब h की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 5 है। ठीक है, h इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 5। क्या ये पॉसिबल है? या व्हाई नॉट? पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। हाइपोटेन्यूज बड़ा है, ये वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू आराम से निकल सकती है 144 माइनस 25। हो सकता है कि नहीं हो सकता है पाइथागोरस से? दिस इज ट्रू। cos a इज द अब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। ये बात सही है, कोसेकेंट, कोसेकेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब्रीविएशन मतलब उसको शॉर्ट में, जैसे मान लो इनका नाम हर्षिता है, इनको प्यार से बुलाते हैं हर्षी, दिस इज कॉल्ड अब्रीविएशन। ठीक है, किसी चीज़ को छोटा कर देना। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। क्या लगता है भैया? कह रहे cot a का मतलब होता है cot इंटू a। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, दिस इज फॉल्स। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यहीं पे करके देख लिया जाए, इसको थीटा मान लो, तो sin थीटा मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, p/h, परपेंडिकुलर p और ये रहा h। sin थीटा इज इक्वल टू p/h, मतलब ये 4 और ये 3। क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है? किसी भी राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। सो इन दोनों के कंपैरिजन में हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। द वेरी गुड क्वेश्चन। क्या इसमें आपने जस्टिफिकेशन दिया? बिकॉज द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, और इसी के साथ 8.1 डन। ओके, एक्सरसाइज 8.2 को समझने के लिए, है ना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करनी होगी, क्योंकि उसमें करना क्या है? सिर्फ वैल्यूज रखनी है, आंसर निकालने, कैलकुलेशंस करने। ठीक, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल A। हमारे पास कितने रेशियोज हैं? साइन, बोलो, कॉस, टैन, साइन का उल्टा, वेरी गुड, कॉसेक, सेक, कॉट। टैन का रिवर्स क्या होता है? कॉट। कॉस का रिवर्स क्या होता है? सेक। साइन का रिवर्स क्या होता है? ठीक, और आपको मज़ेदार बात बताती हूँ, टैन जानते हैं क्या होता है? टैन होता है
साइन अपॉन कॉस करके देखते हैं। देखिए आपने देखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। तो tan a के हिसाब से देखते हैं, ये साइन a की वैल्यू है, ये कॉस a की वैल्यू है और ये tan a की वैल्यू है। तो देखो tan इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया, साइन a अपॉन कॉस a, याद रखना है इसको, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो साइन a की जगह रखो p बाई एच अपॉन कॉस a की जगह क्या रखा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दिस विल बिकम p बाई एच इंटू, होगा कि नहीं होगा, क्या निकल के आया, गॉट इट। तो अगर हमें किसी के tan की वैल्यू निकालनी हो और साइन और कॉस के उसी के एंगल के बारे में पता हो, तो साइन और कॉस को डिवाइड करने से क्या निकल आएगा, ठीक। अब देखिए ट्रिक देखिएगा, कुछ डिग्री के ही याद होने होते हैं। तो 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर इतने ही याद करने होते हैं। इनको भी याद कर लीजिएगा, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक। ये 30 का डबल है और ये 45 का डबल है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या याद करना है, 0, 30 और 45। अगला वाला 30 का डबल है, उसके अगला वाला 45 का डबल है, ठीक। कुछ याद नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ देखते जाइएगा। अब क्या करना, ये ट्रिक देखो, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम, 0 डिग्री से शुरू किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब अपॉन 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 अपॉन, ठीक। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। अब सबके ऊपर अंडर रूट लगा दो, ये हो गई इसकी वैल्यूज़। और अब मैं इसके बाद आपको पूरी टेबल बना के दिखाऊंगी, ठीक है। चलो वैल्यू देखते हैं। 0 बाई एनी नंबर 0, 0 का अंडर रूट, उधर अभी मत देखिए, अभी इधर देखिए। ये ट्रिक को समझ लिया ना तो सब समझिए काम हो गया। अंडर रूट 1/4 का मतलब अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 4। तो 1 का अंडर रूट कितना, 4 का अंडर रूट। 2/4 का मतलब 2 1 2, 2 2 4, ये कट गया अंदर ही, 1/2 बचा। 1/2 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये समझ में आया कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया तो देखो, अंडर रूट 2/4 मतलब 2 1 2, 2 2 4, मतलब ये लिखा है अंडर रूट 1/2, मतलब ये लिखा है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 2, ठीक। इसको देखो, इसमें ऊपर नीचे फिर अंडर रूट बढ़ जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 4 की वैल्यू 4 1 4, अंडर रूट 1 की वैल्यू आ गए वैल्यूज। अब वैल्यू पे ध्यान दीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक। समय के साथ ही आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बस इतना कर लिया, याद अभी भी कुछ नहीं किया। जो यहाँ है उसको यहाँ, जो यहाँ है अब इसको रिवर्स लिख देना है इसके साथ। तो 90 वाली इसके 90 वाली इसके 0 में आ गए, क्या वैल्यू लिखूँ, ये वैल्यू √3/2। अब इसकी वैल्यू तो यहीं आ रही है, तो यहीं सही, 1 अपॉन √2। ये वाली ठीक। साइन का रिवर्स करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखना है। कॉस का रिवर्स करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेक की वैल्यू मिल जाएगी। और tan निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या है, साइन अपॉन कॉस। सुपर इजी। कहाँ थोड़ा एक रिवीजन करा देती हूँ यहाँ पर, 1/0, अगर 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उसको हम अनडिफाइंड या इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। tan की वैल्यू निकाली जाए तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो
डिवाइड करो 1/2 इंटू √3/2, कितनी वैल्यू? सिर्फ तुम्हें डिवीजन करना आना चाहिए भैया, ठीक है। 1/√2 अपॉन 1/√2, सेम वैल्यू से डिवीजन हो रहा है, इसको डिवाइड करो। √3/2 अपॉन 1/2, √3/1 मतलब √3, इसको डिवाइड करो 1/0, ठीक। अब कॉसेक की वैल्यू निकालनी, क्या करना है? साइन का रेसिप्रोकल, ये एक तरीके से 0/1 लिखा है, तो इसको हम कहेंगे 1/0। 1/0 मतलब ये समझ में आया ना कैसे किया? 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 के हिसाब से ले लिया। इसका रेसिप्रोकल करो 1/2 का, तो 2/1 मतलब 2। इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करो 1/1 है तो 1/1 फिर से। सेक इसका रेसिप्रोकल करो 1 का, तो 1/1 फिर से 1। इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करो, 0/1 मान लो तो 1/0। ना भी करते तो ये 1 वाला उठा के इधर रखो, ये वाला उठा के इधर रखो, ये वाला उठा के इधर रखो, ये वाला उठा के इधर रखो, और ये वाला उठा के सेम। कॉट इसका रेसिप्रोकल, ये लिखा है 0/1 तो ये हो गया 1/0 इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल और इसका करो, टेबल डन एंड दैट्स इट। ये टेबल आपको याद नहीं करनी, पहले बाद में याद करिएगा। कुल मिला के याद भी कितना करोगे बेटा? 4 ही 5 वैल्यू तो है याद करने के लिए, बाकी तो अपने आप निकल आएंगी। मेरी तरफ से 8.2 भी ख़त्म है। चैप्टर एक्सरसाइज खोल लीजिए, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू। साइन 60 डिग्री पहुँचे साइन 60 डिग्री, √3/2, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, √3/2, √3/2 इंटू √3/2 मल्टीप्लाई किया, आया 3/4, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस 1/4, कितना आया? 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। आंसर सब जगह देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू। केवल इतना ही काम करना है और पूरा एक्सरसाइज डन। अटेम्प्ट करेंगे? ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, बंद कर दीजिए।